अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर उर्वतुन्निसा। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और रमज़ान की रहमतों और बरकतों को समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब को इस माह मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने का मौका दें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हमारा आज का टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक ओवरी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल यानी बहुत ज़्यादा। सिस्ट का मतलब पानी की थैलियाँ होता है या कोई भी सिस्ट किसी उपहार को भी कह सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मतलब है कि आपकी ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट यानी पानी की थैलियाँ बन गई हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से एग रिलीज़ होने में डिफ़िकल्टी होती है और इसकी जो रिकॉर्डेड रेशियो है वो 0.5 to 8% वुमेन में है, लेकिन आज का जो करंट रेशियो है उसके मुताबिक ये तकरीबन हर 5वीं खातून में डायग्नोज हो रहे हैं। अगर बात की जाए पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साइन सिम्टम्स की यानी कि अलामात की, तो इनमें सबसे पहली चीज़ जो देखने में आती है वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ यानी आपके पीरियड्स का इरेगुलर होना है। जब आपके पीरियड्स इरेगुलर होती हैं तो यू शुड बी कॉन्शियस। इरेगुलरिटीज़ का मतलब ये है कि अगर आपका साइकिल 28 डेज़ का कभी हो रहा है, कभी 30 डेज़ का हो रहा है, कभी 35 डेज़ का हो रहा है, यानी कि इरेगुलर डेट्स पे आपको पीरियड्स हो रहे हैं। दूसरी चीज़ जो देखने में आती है वो एमेनोर्गिया है। एमेनोर्गिया में आपको जो है मेंसेस बिल्कुल पीरियड्स होते ही नहीं हैं, या आपके पर ईयर जो पीरियड्स है वो 9 पीरियड एक साल में होते हैं, यानी कि 9 मंथ में आपको मेंसेस होते हैं और बाकी मंथ में आपको मेंसेस नहीं हो रहे हैं। 3 मंथ 4 मंथ आपकी स्किप हो रहे हैं, तो ये इस बात की इंडिकेशन हो सकती है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी। ये चूँकि अनमैरिड फीमेल्स में भी हो सकता है, तो इसलिए डिले हो सकते हैं आपके फर्स्ट मेंसेस, यानी कि एवरेज एज जो WHO के मुताबिक जो एवरेज एज है प्यूबर्टी की वो 8 से 12 14 इतनी नॉर्मल कंसिडर की जाती है, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरीज जिस फीमेल में होती हैं उसकी फर्स्ट मेंसेस जो होते हैं वो भी डिले हो सकती हैं 1 to 2 ईयर। एक और चीज़ जो हमारे पास देखने में आती है वो हाइपर एंड्रोजनिज्म है, यानी कि मेल करैक्टर आना शुरू हो जाते हैं फीमेल में, जैसा कि चेहरे पे बाल आना, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस। इसके अलावा हमारे पास एक्नी फेस आ जाते हैं, आपके चेहरे पे पिंपल बनना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ फीमेल में हेयर लॉस भी होना शुरू हो जाता है जैसे मेल्स का होता है, यानी बहुत ज़्यादा बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जब आप शॉवर लेती हैं तो बहुत ज़्यादा ही बाल गिरते हैं, तो ये भी एक इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। और ये चूँकि हार्मोनल इशू होता है इसलिए इसमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी हो सकती है और हेयर लॉस भी हो सकता है। तो आइए बात करते हैं इसके रीज़न्स की, इसकी कॉजेज़ की, कि इसके बढ़ती हुई रेशो की वजह क्या है। इसकी सबसे पहली वजह तो इंक्रीज़्ड वेट है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, तो भी आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा फ़ैट की वजह से हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन की मकदार बॉडी में ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा जो है इंसुलिन वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे इफ़ेक्ट करती है, जिसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे, जो कि फॉलिकल्स को मैच्योर होने में हेल्प करता है। तो इस वजह से भी हमारी ओवरीज एग रिलीज़ नहीं कर पाती और ये एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की तरफ हमें लेके जा सकते हैं। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की एक और काज डायबिटीज़ है, यानी कि शुगर है। शुगर ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी में शुगर, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, वो ग्लूकोज इंटॉलरेंस की तरफ लेके जाती है और उसका सेम इफ़ेक्ट होता है जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का होता है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरीज की काजेज़ तो बहुत ज़्यादा हैं जिन सबको समराइज़ करना मुश्किल है, लेकिन जो क्लासिकल काजेज़ हैं मैं उनको यहाँ पे आपको बता रही हूँ। इनमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है,
टेंशन हो सकती है, एंग्ज़ायटी किसी भी किस्म की हो, एंग्ज़ायटी इज़ अ साइलेंट किलर। आप स्ट्रेस में, आप टेंशन में अपने स्ट्रेस को जितना जल्दी हो सके रिलीव करने की कोशिश करें, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बीमारियों की तरफ लेके जाता है, जो कि हमें पता ही नहीं चलता। एक और सवाल कि क्या पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ को कंफर्म कैसे किया जा सकता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं? तो इसके लिए 3 बेसिक चीज़ें हैं, जिनमें से 2 का होना मस्ट है। नंबर 1 पे तो अल्ट्रासाउंड में आपको पता चलेगा कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ है, उसमें आपकी ओवरीज़ में पेरिफेरल फैशन में जो है सिस्ट नज़र आएँगे। नंबर 2 पे इर्रेगुलर मेंसेस और नंबर 3 पे हाइपर एंड्रोजनिज़्म है। इन तीनों में से कोई 2 का होना ज़रूरी है। अगर सिर्फ़ आपका अल्ट्रासाउंड आपको शो कर रहा है कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी है और आपको और कोई साइन सिम्पटम नहीं है, तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ नहीं है और ये कन्फर्म डायग्नोज़ नहीं हो सकता। एक बहुत ज़्यादा अमेज़िंग और शॉकिंग बात जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के मुतालिक सामने आई है, वो ये है कि आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज जो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ ऑन इट्स ओन क्योर हो जाते हैं और हमारे पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हो जाते हैं। तो बात कर लेते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं मेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट 5 टू 10 mg 10 टू 14 डेज़ से लेकर 3 मंथ तक ये आपको प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। इसके अलावा आपको मेटफॉर्मिन एडवाइस की जा सकती है। मेटफॉर्मिन जो है उससे आपकी इंसुलिन जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को क्योर करेगी, इसके अलावा आपका ग्लूकोज़ लेवल मेंटेन करेगी। इसके अलावा कंबाइंड कंट्रासेप्टिव पिल्स आपको यूज़ करवाई जा सकती हैं, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बेसिकली इम्बैलेंस हार्मोन्स की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर करनी चाहिए कि ये तमाम मेडिसिन जो कि हार्मोनल हैं, तो इनका थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, तो बेहतर है कि अपने लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई किया जाए, क्योंकि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन इज़ अ नेचुरल मेथड जिसकी वजह से आप अपने पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ को 80% तक क्योर कर सकते हैं। नंबर पे अगर आप कॉफ़ी या चाय इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसका इस्तेमाल छोड़ दें, क्योंकि ये चीज़ें स्टिमुलेंट्स हैं जो कि आपकी सेहत पे नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हैं। तो इनकी जगह आप कोई रिप्लेस कर लें, कोई और फ्लूइड यूज़ कर लें। आजकल प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये ना सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ में हार्मोन्स को स्टिमुलेट करती हैं, इसके अलावा ये कैंसर की एक बड़ी वजह है। इसलिए अपने किचन में से प्लास्टिक के बर्तनों की जगह स्टील या कोई और मटेरियल यूज़ करें। इससे भी आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा। इसके अलावा आप अपनी रूटीन में एक्सरसाइज़ और अच्छी डाइट लें। एक्सरसाइज़ से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और मे बी एट सम स्टेज ख़त्म भी हो सकती है। इसके अलावा अपनी डाइट में पल्सेस, नट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इस तरह की चीज़ें लें। ये चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा आपकी हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेस से अवॉइड करें। इसके लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज़ कर सकती हैं और जो भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज़ हैं, आप उनको अडॉप्ट कीजिए। क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि क्या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के दौरान आपको प्रेगनेंसी हो सकती है? तो इसका आंसर है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के दरमियान तो नहीं, लेकिन इसके ट्रीटमेंट के बाद पॉसिबल है कि आपको जो है प्रेगनेंसी हो जाए, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में आपकी ओवरी इतनी बल्की हो जाती है कि वो कैपेबल नहीं होती कि वो एग रिलीज़ करे, और जब एग रिलीज़ ही नहीं होगा तो फर्टिलाइज़ेशन पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के साथ-साथ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन पे फ़ॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और एंड पे एक बात है जो मैं अपने एक पेशेंट को कहना चाहूँगी कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। बी होपफुल, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड होप कि ये वीडियो आप फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।